हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर मंडान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सेलकोनी कंपनी। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने न्यू लॉन्च अल्ट्रा 5 किलोवाट इन्वर्टर को पैरेलल, और पैरेलल भी हम करने वाले हैं 3 फेज के अंदर। तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 यूनिट्स को रख दिया है और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कितनी आसानी से आप 3 फेज के अंदर इन इन्वर्टर्स को पैरेलल कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और कनेक्ट करते हैं इस नए इन्वर्टर को 3 फेज के अंदर। अब 3 फेज में जोड़ने के लिए हमने यहाँ पर 3 इन्वर्टर्स को साइड बाय साइड लगा दिया है। इनके बीच में आप थोड़ा सा गैप रखिएगा, कम से कम आधे या 1 फुट का, जिससे कि जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। तो अगर आप 3 इन्वर्टर को 3 फेज में जोड़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 3 लैन केबल की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आप लिथियम बैटरी का यूज़ करते हैं तो आपको एक और लैन केबल चाहिए होगी बैटरी के साथ कम्युनिकेशन कराने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम कनेक्शन जान लेते हैं कि कैसे आप इनको आपस में कनेक्ट करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पहला इन्वर्टर है यहाँ पर आपको देखिए 2 पैरेलल पोर्ट दिख रहे हैं। तो जो पहले इन्वर्टर के सेकंड नंबर में आप इसको लगा दीजिए और दूसरे इन्वर्टर के यहाँ पर फर्स्ट में लगा दीजिए। ऐसे ही आपको कंटिन्यू करना है, दूसरे के सेकंड से तीसरे के फर्स्ट में। अब आप देखिएगा जो लास्ट इन्वर्टर है हमारा थर्ड, उसका ये जो लास्ट वाला पोर्ट है वो खाली है और जो पहला इन्वर्टर है उसका पहले वाला खाली है। अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दीजिए। ये देखिए उसके पहले से लास्ट वाले का सेकंड, इस तरीके से पैरेलल कनेक्शन आप करेंगे। अब हम अपनी बैटरी को यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। तो जो बैटरी का कैन पोर्ट है सबसे पहले उसमें आप वायर लगा दीजिए और यहाँ पर जो एड्रेस है उसमें आप एड्रेस 1 को उठा दीजिए और फिर आप जो आपका पहला इन्वर्टर है यहाँ पर आपको लिथियम का पोर्ट दिख रहा है, इस लिथियम के पोर्ट में इस केबल को आप यहाँ पर लगा दीजिए। अब जब भी हम पैरेलल करते हैं तो जो हमारी बैटरी बैंक होती है वो कॉमन यहाँ पर होती है। अगर आप लेड एसिड बैटरी का यूज़ करते हैं तो उसमें भी आपको जो पूरी की पूरी बैटरीज हैं उनको कॉमन करना पड़ेगा। जैसे कि ये इन्वर्टर 48 वोल्ट का है, तो अगर आप लेड एसिड बैटरी यूज़ करते हैं तो एक इन्वर्टर के लिए आपको 4 लेड एसिड बैटरी को सीरीज में जोड़ना होगा और 48 वोल्ट बनाना होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर 3 इन्वर्टर हैं तो आपकी हो जाती हैं टोटल 12 बैटरी, जिसमें 4 बैटरी के पहले आप जोड़े बनाएंगे और फिर उनका जो पॉजिटिव है वो आप एक बस बार में जोड़ेंगे और सभी का नेगेटिव बस बार से जोड़ेंगे और फिर उस बस बार से आप केबल उठाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव वो सभी इन्वर्टर्स को आप दे देंगे। तो ये तरीका होता है प्रॉपर कनेक्ट करने का। अब आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने एक ही बैटरी से इन सब को यहाँ पर जोड़ दिया है। देखिए सभी के पॉजिटिव और सभी के नेगेटिव आ चुके हैं। अब जैसा कि ये एक बैटरी के साथ मैंने जोड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक बैटरी पूरा का पूरा लोड उठा लेगी। तो एक इन्वर्टर के लिए एक बैटरी, यानी ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है और एक 5 किलोवाट की बैटरी आपने लगा दी। तो यहाँ पर 3 इन्वर्टर हैं तो 3 5 किलोवाट की बैटरी आपको चाहिए, यानी कि 15 किलोवाट की आपकी बैटरी हो जाएंगी। उन सभी के पॉजिटिव जोड़ दीजिए, सभी के नेगेटिव जोड़ दीजिए और फिर कॉमन ले जाके आप फिर बस बार के थ्रू अपने इन्वर्टर से उन सबको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर ख़ास बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी पैरेलल करेंगे तो बैटरी बैंक कॉमन होगा। बिना बैटरी बैंक कॉमन किए आप पैरेलल फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते, इन्वर्टर आपके ख़राब हो जाएंगे। एक बार हमने इन केबल्स को लगा दिया, उसके बाद आप देखेंगे कि हर एक इन्वर्टर में आपको यहाँ पर नीले कलर का DIP स्विच मिलेगा। अब इस DIP स्विच के साथ करना क्या है, जो पहला इन्वर्टर है उसका DIP स्विच ऑन रहेगा और जो लास्ट वाला इन्वर्टर है उसका DIP स्विच ऑन रहेगा। बीच में जो भी इन्वर्टर आएगा, चाहे एक इन्वर्टर आए, 2 आए, 3 आए, कितने भी इन्वर्टर आए, उनका जो DIP स्विच है वो ऑफ रहेगा। तो देखिए पहले का DIP स्विच हमने यहाँ पर ऑन कर दिया है और जो सेकंड का DIP स्विच है वो यहाँ पर नीचे की तरफ है, ऑफ है। और जो हमारा थर्ड इन्वर्टर यानी कि लास्ट इन्वर्टर है उसका DIP स्विच यहाँ पर ऑन है। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, सभी इन्वर्टर्स के जो EPS है और जो मेन है वो अभी ऑफ है। तो अभी आपको सिर्फ इसका जो मेन है वो ऑन करना है, EPS को ऑफ ही रखना है।
तो सबसे पहले हम इनका जो मेन स्विच है उसको ऑन कर देते हैं। देखिए इन्वर्टर्स की जो स्क्रीन है वो ऑन हो चुकी है। अब हम सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको कैसे पैरेलल करते हैं वो दिखाते हैं। तो उसके लिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब स्क्रीन पर जाकर आप कैसे इनको 3 फेज़ के अंदर पैरेलल करोगे। तो सबसे पहले एंटर बटन आप दबा के रखिए। तो यहाँ पर बीप की आवाज़ आएगी और यहाँ पर 01 लिखा आ जाएगा। तो आपको जाना है 21 नंबर पर, यानी कि 21 नंबर पर। 21 पर देखिए यहाँ पर पैरेलल लिखा आ रहा है, इसके अंदर आप एक बार एंटर करेंगे तो अब यहाँ पर सिंगल फेज़ आ रहा है। तो आप इसको यहाँ से चेंज कर देंगे 3 फेज़ के अंदर। अब फिर आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आएगा P1। तो आप इसको P1, P2, P3 ऐसे आपके पास ऑप्शन आएंगे। तो ये पहला इन्वर्टर है, तो यहाँ पर हम करेंगे इसको P1। अब P1 के बाद आपके पास आएगा बैटरी शेयर। तो बैटरी शेयर यहाँ पर अनेबल या डिसेबल है, तो आप इसको अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया पैरेलल में बैटरी बैंक शेयर होता है, तो यहाँ पर आप इसको अनेबल करेंगे। अगर ये डिसेबल है तो आप इसको कर दीजिए एंटर। तो एंटर करते ही यहाँ पर ये आपका इन्वर्टर दोबारा रीसेट होगा। तो अब चलते हैं सेकंड इन्वर्टर की तरफ। अब सेकंड नंबर पर चलते हैं। तो यहाँ फिर 21 पर आप जाइए, फिर पैरेलल में, फिर 3 फेज़ में, और फिर यहाँ पर इसको कर दीजिए P2 और बैटरी शेयर अनेबल। ओके, तब ये रीसेट हो जाएगा। अब चलते हैं थर्ड की तरफ। यहाँ फिर से आप एंटर कीजिए, फिर चलते हैं 21 पर, एंटर, 3 फेज़, एंटर, ये है P3, एंटर, बैटरी शेयर अनेबल, एंटर। ये देखिए इनमें जो फॉल्ट आया हुआ था अब देखिए क्लियर हो चुका है। तो अब ये 3 फेज़ के अंदर यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं। ये है फेज़ 1 पहला इन्वर्टर, ये है फेज़ 2 दूसरा इन्वर्टर, और ये है फेज़ 3 तीसरा इन्वर्टर। अब आपको बैटरी की सेटिंग करनी है। अगर आपने लिथियम लगा रखी है तो उसके लिए फिर से आप एंटर दबा के रखिए। अब आपको जाना होगा 3 नंबर पर, जो कि बैटरी की सेटिंग है। अब एंटर कीजिए। अब यहाँ आपसे पूछेगा कि आपने लेड एसिड लगा रखी है, जैसे यहाँ आ गया लेड एसिड, या फिर आपने लिथियम लगा रखी है। तो हमने लिथियम लगा रखा है, तो हम यहाँ करेंगे एंटर। अब आपसे पूछेगा ये कौन सा ब्रांड है, तो सेल्क्रोनिक आपका सेकंड नंबर पर आता है। तो सेकंड नंबर पर आप यहाँ कर दीजिए। जैसे आप यहाँ से नंबर घटाया बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर आप कर दीजिए और फिर एंटर दबाइए। तो फिर से जो है वो एक बार रीसेट लेगा। तो ऐसे ही आपको बाकी इन्वर्टर्स पर भी लिथियम की सेटिंग कर देनी है। अब आप देखिए कम्युनिकेशन हुआ या नहीं, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 49.3 वोल्ट बैटरी के दिखा रहा है और 38% बैटरी के अभी शो कर रहा है, और अभी यहाँ पर आपको AH भी बैटरी के शो करेगा। ये देखिए 100 AH शो कर रहा है। तो सेम ही तीनों पर शो करना चाहिए। अब सेकंड इन्वर्टर पर देखिए आप, तो सेकंड इन्वर्टर पर भी सेम वैसे ही 100 AH और जो इसकी वोल्टेज है वो बता रहा है, और 38% इस पर भी आना चाहिए, आ गया। अब थर्ड पर भी देखिए 38%, यानी कि ये तीनों के तीनों अब कम्युनिकेट कर रहे हैं, जबकि हमने पहले इन्वर्टर के साथ ही बैटरी को लगाया है और अब ये तीनों आपस में डाटा शेयर कर रहे हैं। अब यही परसेंटेज हम अपनी बैटरी के अंदर भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए बैटरी की स्क्रीन पर भी यहाँ आपको 38% ही नज़र आ रहा है, यानी कि कम्युनिकेशन हमारा बिल्कुल ओके है। अब देखिए अंदर के कनेक्शन आपको कैसे करने हैं। तो यहाँ पर सोलर का कनेक्शन है, तो सोलर का जो कनेक्शन है वो इंडिपेंडेंट रहता है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि आप अलग अलग कैपेसिटी तीनों इन्वर्टर पर सोलर की तरफ से दे सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे पहले इन्वर्टर पर आपने 6.5 किलोवाट लगा दिया, दूसरे पर 5 लगा दिया, तीसरे पर 3 लगा दिया, तो सोलर से ये इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे। लेकिन जब बात आती है आपके AC इनपुट की और आउटपुट की, तो वो यहाँ पर आपको हर एक फेज़ का अलग अलग देना है। जैसे कि 3 फेज़ की आपकी MCB लगेगी,
तो जो पहला फेज़ है वो पहले इन्वर्टर में, दूसरा फेज़ दूसरे इन्वर्टर में और तीसरा फेज़ तीसरे इन्वर्टर में। न्यूट्रल सभी का यहाँ पर कॉमन रहेगा। तो इस तरीके से आपको इसके इनपुट के कनेक्शन करने हैं और सेम ही तरीके से आउटपुट के कनेक्शन करने हैं। पहले का पहले में जाएगा फेज़ 1 में, दूसरे इन्वर्टर का फेज़ 2 में, तीसरे का फेज़ 3 में और चौथे का आपका न्यूट्रल जो है वो सभी इन्वर्टर का कॉमन रहेगा। ऐसे ही इसके अंदर आप जनरेटर लगा सकते हो। तो जनरेटर की MCB से भी वैसे ही आपके इनपुट के कनेक्शन इन इन्वर्टर्स के अंदर चले जाएंगे, पहले के अंदर, दूसरे के अंदर और तीसरे के अंदर। यानी कि अब ये 3 फेज़ बन चुके हैं और फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ ऐसे करके आ चुके हैं। तो अब आप इसको 3 फेज़ का 15 किलोवाट का एक इन्वर्टर समझिए। इस तरीके से आप इनको पैरेलल कर सकते हो। पैरेलल करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया, बिल्कुल ये आसान है। तो देखा आपने कितनी आसानी से आप इन इन्वर्टर्स को 3 फेज़ के अंदर पैरेलल कर सकते हो। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि 3 फेज़ के अंदर हम कितने इन्वर्टर्स को पैरेलल कर सकते हैं। तो 3 फेज़ के अंदर बैलेंस करने के लिए हम 9 इन्वर्टर को यहाँ पर पैरेलल कर सकते हैं। हर एक फेज़ में 3-3 इन्वर्टर आ जाएंगे, यानी कि जो आपका सिस्टम है वो 45 किलोवाट का बन जाएगा। अगर आप एक फेज़ के अंदर एक्स्ट्रा इन्वर्टर भी लगाना चाहते हैं तो आप 10 इन्वर्टर तक भी कर सकते हो, यानी कि एक फेज़ में आपके 4 इन्वर्टर आ जाएंगे और बाकी में 3-3 इन्वर्टर आ जाएंगे। इन इन्वर्टर्स को आप कैसे बाय कर सकते हो? तो इस प्रोडक्ट को बाय करने के यहाँ पर 2 तरीके हैं, एक है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन। अगर आप इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट www.selconic.com से इसको बाय कर सकते हैं, या फिर अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर सेल्ट्रॉनिक की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां से भी आप इस इन्वर्टर को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑफलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो आप कंपनी के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से इसे परचेज़ कर सकते हैं। अपने नज़दीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर कंपनी की ईमेल ID contact@selconic.com पर भी आप ईमेल कर सकते हैं। तो वहां से भी आपको रिप्लाई आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से इससे पहले आप लाइक कर दीजिए और साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।